قوم لوط जिन्होंने ऐसी बुराई को ایجاد किया जो इनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने न किया था। ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका क्या अंजाम हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था जो तारीख के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक के कदीम शहर उर में हुई थी। इस शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्किन था। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हज़रत इब्राहीम के सगे भाई थे, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे। चूँकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हज़रत लूत को हज़रत इब्राहीम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हज़रत इब्राहीम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। आप हज़रत इब्राहीम के ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फायज हुए। हज़रत लूत के बहुत सारे मुआजिज़ात हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश होती थी। हज़रत लूत जिस पत्थर पर सर रखकर सोते, उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। सदूम वो इलाका था जहां लूत अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए। सदूम के आसपास 5 निहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा ही थी। ये इलाके निहायत ही सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फैयाज़ी का हसीन शाहकार था। यहाँ बागात की कसरत थी। लहलहाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थी। उर्दून, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका निहायत ही ज़रखेज़ था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बकसरत पैदा होते थे और यही वजह थी कि आसपास के बस्तियों के लोग भी अपनी मुआशी और ग़ज़ाई ज़रूरत के लिए उन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात अहले सदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख़याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ उनका ही हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आए। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनके महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। उस अजनबी बुजुर्ग की बात लोगों ने बहुत तवज्जो से सुनी। इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत जवान लड़के की भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फेल बद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम उन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरान, सरदार, रऊसा, हर तबके में घर घर ये अमल फैल गई थी। भरी महफिल में ये लोग इस फहाशी के काम को करके खुश होते थे। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तलमूद में लिखा है कि अहले सदूम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सख्त, जालिम, धोखेबाज और बद मामला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत ना गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये उसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियां करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हज़रत लूत ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हज़रत लूत अहले सदूम को दिन रात वाज़ व नसीहत किया करते, लेकिन कौम पर इसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो बहुत फ़ख्रिया अंदाज में ये काम करते थे। उन्हें हज़रत लूत का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे।
حضرت لوط نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں